मोहब्बत में गिरफ्तार होकर भारत पहुंचने वाली पाकिस्तानी खातून रिहा। अब मैं हिंदू और हिंदुस्तानी हूं। सीमा ने मजहब तब्दील कर दिया। भारतीय मीडिया को पूरी कहानी सुना दी। पबजी गेम पर लड़के से दोस्ती के बाद 4 बच्चों समेत भारत पहुंचने वाली पाकिस्तानी खातून को जमानत पर जेल से रिहाई मिल गई है। खातून ने भारतीय मीडिया से अपनी मोहब्बत की कहानी बयान करते हुए कहा है कि अब वो हिंदू और हिंदुस्तानी हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के इलाके ग्रेटर नोएडा से सीमा जुखरानी और उनके भारतीय शौहर सचिन को पुलिस ने 4 जुलाई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। पाकिस्तानी खातून पर गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होने, जबकि मकामी शहरी सचिन पर खातून और उनके बच्चों को गैर कानूनी तौर पर पनाह देने का इल्जाम है। ग्रेटर नोएडा की मकामी अदालत की हुक्म पर हफ्ते के रोज पाकिस्तानी खातून सीमा और सचिन को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद सीमा ने भारतीय शहरियत हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तानी खातून सीमा ने पुलिस को बयान देते हुए बताया था कि 2019 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान पबजी खेलते हुए उनकी भारतीय लड़के सचिन से दोस्ती हुई। फिर व्हाट्सएप पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद उन्होंने भारत जाने का फैसला किया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 साल पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर के भारतीय शौहर सचिन मीना की उम्र 25 बरस है। दोनों की पहली मुलाकात मार्च 2023 में नेपाल में हुई थी और वहीं दोनों ने शादी कर ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीना जुकरानी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मेरे शौहर हिंदू हैं, इसलिए मैं भी हिंदू हूं। मुझे लगता है कि मैं अब हिंदुस्तानी हूं। अपनी रिहाई से मुतालिक सीमा का कहना था कि जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं खुशी से रो पड़ी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुझे कई माह जेल में गुजारना पड़ेंगे। सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से भारत के सफर के बारे में बताया कि ये बहुत तवील और मुश्किल सफर था। मैं बहुत खौफजदा थी। उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहले कराची से दुबई गई, जहां मैंने 11 घंटे इंतजार किया और नींद भी नहीं आई। फिर मैंने नेपाल के लिए फ्लाइट ली। नेपाल में पोखरा सड़क पर जाने से पहले सचिन से मुलाकात हो गई। सीमा के मुताबिक इसके बाद वो पाकिस्तान वापस लौट आई थी और सचिन वापस हिंदुस्तान चला गया था। उन्होंने बताया कि घर वापस पहुंचने के बाद उन्होंने एक प्लॉट 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त किया और फिर नेपाल के वीजों के साथ साथ फ्लाइट टिकटों का बंदोबस्त किया। भारतीय पुलिस हुकाम का कहना है कि सीमा मई 2023 में दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची, जहां पोखरा शहर में कुछ वक्त गुजारा। इसके बाद वो काठमांडू से दिल्ली के लिए बस लेकर 13 मई को अपने बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां सचिन ने उसकी पाकिस्तानी शनाख्त जाहिर किए बगैर उसे किराए के मकान में रहने का इंतजाम किया था, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।